हेलो स्टूडेंट्स, अगली एक्सरसाइज जो है 9.3 हमारी। तो उसको करने से पहले हमारे पास कुछ थ्योरम है, उन थ्योरम को जब तक हम समझेंगे नहीं तो तब तक वो एक्सरसाइज होगी नहीं। तो हम आज मैं कुछ थ्योरम है तो थ्योरम को समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे ये काम करती है और थ्योरम ये है क्या। तो ये थ्योरम अगर हमें समझ में आ गई तो एक तरह से इंट्रोडक्शन समझिए नई एक्सरसाइज का 9.3 का। वो एक्सरसाइज जब तक नहीं हो सकती जब तक हमें थ्योरम ये कंप्लीटली समझ में ना आ जाए और ये क्यों कैसे अप्लाई करनी है वो भी पता हो। तो उससे पहले एक थ्योरम है 9.7। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द सर्कल सबटेंडेड बाय इट द एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इसका मतलब क्या है? देखो, बड़ी घुमा फिरा के बात उसने कही है, लेकिन इसकी टेंशन नहीं लेनी है, आराम से समझ में आ जाएगा। ये कैसे समझ में आएगा? देखो, यहाँ पर देखते हैं। ये देखो, मान लो ये सर्कल है मेरा, मैंने ये सर्कल बनाया, ये सेंटर है, तो इस पे कोई एंगल बना हुआ है। मैंने ये एंगल बनाया इसके ऊपर, ठीक है। तो सेंटर बनने वाला जो एंगल है, ये वाला सेंटर, ये इस पे। और मान लो इसका नाम है ओ, इसको मैं ए देता हूँ, इसको बी देता हूँ। देखो, ये आर्क है हमारी ए बी, ठीक है। आर्क को ऐसे दिखाते हैं। अब इसी आर्क के ऊपर एक और सेंटर बन रहा है, एक और एंगल बना रहा हूँ मैं ऐसे करके, लेकिन वो सेंटर पे नहीं है। वो क्या है, सॉरी, सर्कल के एक दूसरे हिस्से पे, सरकमफ्रेंस पे क्या उसका कॉर्नर है। तो अगर मान लो ये वाला जो एंगल है मेरा, एंगल ए ओ बी है, ये 60 डिग्री है। तो एंगल, इसको नाम देते हैं सी, तो ये है एंगल ए सी बी जो है ना, वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। देखो, यही बात उसने समझाने की कोशिश की है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, कह रहा है इज डबल द एंगल, ये डबल होगा किस एंगल के? डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट, सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे एंगल बनेगा यहाँ से। कह रहा है एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल के किसी भी हिस्से में बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये वाला हिस्सा, एक और क्वेश्चन, एक और थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं एक और फिगर में, फिर से समझो इसको। ये ऐसा बना हुआ है, ये सेंटर है। सेंटर एंगल पे मान लो मैंने ये एंगल बनाया, ठीक है। तो मान लो ये 80 डिग्री बना हुआ है। अब देखो, मैं, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, अब इसी पे मैंने एक और बना दिया ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या, सॉरी, इस पे बनेगा। तो ये यहाँ आएगा सी। तो ये एंगल ए ओ बी, ठीक है, इसका क्या होगा, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी होगा, ठीक है। तो देखो, ट्वाइस होने से क्या होगा कि देखो हमारा ए ओ बी कितना है, 80 है, तो 80 यहाँ रख लो, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। ये 2 है तो वहाँ डिवाइड करवा दो, देखो 80 डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वहाँ डिवाइड हो जाएगा। एंगल ए सी बी कितना आया, काट दो उसको। तो एंगल ए सी बी कितना आया, 40 डिग्री आ गया आपका, ठीक है। ऐसे पता लगाते हैं। ये कैसे भी हो सकता है, इसको हमें खुद ही सोचना होगा। मान लो ऐसा कोई ट्रायंगल, सॉरी सर्कल है, बार बार ट्रायंगल क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से, ठीक है। यहाँ पर ये है, ऐसे और ऐसे बना दे, देखो ये भी यहाँ बना है। तो अगर मान लो ये 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये वाला, ठीक है। एक मिनट रुको, ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या होगा, इसका जस्ट हाफ ही होगा। अगर मान लो ये 60 है तो ये कितना का जाएगा, ये 60 है तो ये कितने का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। समझे? ऐसे बनेगा ये। तो पहली वाली थ्योरम क्लियर है कैसे एंगल हाफ होता है उसका। दूसरी वाली थ्योरम देखते हैं। दूसरी वाली थ्योरम में कह रहा है, ये बड़ी इजी थ्योरम है, ठीक है, ये और हर जगह काम आती है, ज़्यादातर काम आने वाली है। देखो क्या कह रहा है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट का मतलब क्या है कि मान लो मैंने यहाँ सर्कल बनाया, ये बन गया, और एक मान लो मैंने यहाँ पर एंगल बनाया ऐसे, ठीक है। इसी आर्क के ऊपर एक और एंगल बना दिया मैंने ऐसे। तो मान लो ये ए है, ये बी है, मैं इसको सी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ये वाला एंगल होगा ना, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे, तो क्योंकि ये दोनों सेम आर्क पे हैं, ए बी पे ही है। देखो ये ए बी पे, ये ए सी बी, ये भी क्या है, ए बी पे है। तो दोनों आर्क क्या होंगे, दोनों सेम आर्क पे होने की वजह से क्या होंगे, दोनों एंगल बराबर होंगे। अब ये देखते हैं कि हमारे पास एक और थ्योरम है 9.10। द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, ठीक है। ये कुछ मिसिंग है यहाँ पर। 180 डिग्री जब होता है जब ये साइक्लिक हो, ठीक है। द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये छूट गया भाई, लिखा ही नहीं मैंने, लिख लेते हैं साइक्लिक, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखो क्या है ना कि अब इसमें पहले तो ये पता होना चाहिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है क्या। मैं बताऊँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता क्या है। अब मान लो ऐसा कोई सर्कल है हमारे पास और एक क्वाड्रिलेटर ऐसा है जिसके, ये देखो, ये ये और ये ऐसे मिला देते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये ए है, ये बी है,
ये सी है और ये डी है। अब इसके देखो सारे के सारे वर्टेक्सेस किसके ऊपर है, सारे के सारे वर्टेक्सेस सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की थ्योरम है वो ये कहती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो अपोजिट है इनका सम हमेशा क्या होगा, 180 होगा। मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। तो ये हमारी तीन थ्योरम थी। ये तीन थ्योरम एक तरह से इंट्रोडक्शन समझो उस वाली एक्सरसाइज का, 9.3 का नई वाली बुक में जो। तो अगर ये थ्योरम्स और ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हमें तो फिर तो पक्का आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।